अस्सलाम वालेकुम। सेहत के जाने पर एक बार फिर खुशामदीद। हमारी शरीयानों के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ चाहे वो कोलेस्ट्रोल है, वो कैल्सिफिकेशन है, वो फैट है, लेकिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। और इसकी वजह से या तो आपकी जो आर्टरीज हैं वो पार्शली बंद हो जाती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत बंद होती हैं, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं होती। इनमें अगरचे बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, लेकिन ये उस ख़तरे का पेश खैमा है। खुदा न खासा स्ट्रोक हो सकता है, इसकी वजह से बीपी के मसाइल हो सकते हैं, इसकी वजह से दिल की सेहत कमज़ोर हो सकती है, इसकी वजह से दिल के पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं, इसकी वजह से डायबिटीज़ का इशू हो सकता है और कई ऐसे मसाइल हो सकते हैं जो कि आगे चल के परेशानी का बाइस बन सकते हैं। लेकिन अगर यही आर्टरीज मुकम्मल तौर पे क्लॉग हो जाएं फिर तो बहुत ही संगीन सूरत हाल पैदा हो जाती है और बाईपास तक मसला लेकर जाना पड़ता है। अगर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जूसेस बताऊं जिनको ऑन एंड ऑफ पीने से हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर आप इन जूसेस को पीते हैं तो इसकी वजह से आपकी आर्टरीज ना सिर्फ ये कि अनक्लॉग होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर फैट डिपॉजिट कम होना शुरू हो जाता है, बल्कि पूरी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो कम होना शुरू हो जाता है, दिल की सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, शरीयानों की सेहत बेहतर होनी शुरू हो जाती है और इसी तरह इसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर तवानाई की लहर दौड़ने लगती है। सबसे पहले चुकंदर के जूस की बात करते हैं। चुकंदर का जो जूस है ये इसके अंदर नाइट्रेट होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इसको फैलाता है, इसके अंदर लचक पैदा करता है, जिसकी वजह से खून का बहाव मुनासिब होना शुरू हो जाता है, बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है और इस तरह जो पूरा वेजल फंक्शन है, जो पूरा आर्टीरियल फंक्शन है, जो पूरा शरीयानों का निज़ाम है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम गाजर के जूस की बात करते हैं तो गाजर का जो जूस है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पे बीटा कैरोटीन और विटामिन सी ये ना सिर्फ आँखों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं बल्कि इसकी वजह से हमारे दिल की सेहत बेहतर होती है, हमारी शरीयानों की सेहत बेहतर होती है और शरीयानों के अंदर मौजूद इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती है, सोजिश कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो ये ना सिर्फ एक कि हमारा जो शरीयानों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जिसको आप तनाव कह सकते हैं ये उसको कम करता है बल्कि ये सोजिश को भी कम करता है। अच्छा जी, पालक के जूस के बारे में तो बहुत सारी तारीफ़ करना और बताना तो बिल्कुल बेमायनी, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि पालक के कितने सारे फ़ायदे हैं। ना सिर्फ इसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पैक की हुई है कुदरत ने, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छे हैं और जो कि हमारी शरीयानों को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए, इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास केल जूस आता है। आमतौर पे अगर केल पाकिस्तान में आप कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर नहीं मिलता, तो फिर आप इसकी जगह सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने भी लीफी ग्रीन्स होते हैं इन सब के अंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, ये हमारी शरीयानों की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और इसी तरह ये हमारे जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। अच्छा, एंड पे हम बात करेंगे सेलरी जूस की। सेलरी आमतौर पे लोग कहते हैं जनाब जी आप कैसी टर्म्स इस्तेमाल करती हैं, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेलरी को उर्दू में अजवाइन, खरासानी भी कहते हैं और ये बिल्कुल धनिए का जैसा आप देखें शक्ल होती है बिल्कुल उसी तरह का होता है, लेकिन ये साइज़ में उससे बड़ा होता है और इसका जो नीचे डंडी है ये भी धनिए की निस्बत थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। ये ना सिर्फ हमारी जोड़ों की सेहत के लिए अच्छी है बल्कि इसके अंदर जो फ्लाइड्स होते हैं ये हमारे वेसल्स की, हमारी शरीयानों की मसल्स को लचकदार बनाते हैं और उनको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और ये इतना आसानी से मिलने वाला पौधा है, इतना आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं अपने घर में, अपने लॉन में, अपने सहन में, किसी भी गमले में आप इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के हवाले से मैं आपको एक बात ये बताती हूँ कि इनको आप 2 सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इनका जूस निकाल लें, अगर आप इनका जूस निकालते हैं तो फिर 150 से 200 ml से ज़्यादा आपने एक दिन में इसको कंज्यूम नहीं करना।
इन केस अगर आपके पास अब जैसे ये सैलरी है, ये सलाद है, ये पालक है, तो अब इसका जूस कैसे निकालें? इसका जूस निकालने का तरीका ये होता है कि आप इसको स्मूदी की शेप में पिएं। आप इसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल करें और एक खीरा शामिल कर लें, थोड़ा सा लेमन शामिल करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो बिल्कुल एक पिंच, एक चुटकी जो है वो इसके अंदर नमक, जिसको हम क्योड़ा का नमक या पिंक सॉल्ट कहते हैं, वो शामिल करें। इसको कंज्यूम करें तो आप खुद देखेंगे कि इसको तो बिल आप सिर्फ 1 महीना तो बहुत लंबा मैं अरसा बता रही हूँ, अगर आप इसको 15 दिन भी इस्तेमाल करें तो आप खुद देखेंगे कि आपको इसके कितने सारे फ़वाइद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब मेरे पास एक और सेक्शन जो कि हमेशा वीडियो के एंड में जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो सप्लीमेंट्स का होता है। फूड सप्लीमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो विटामिन K2 एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे शरीयानों के अंदर मौजूद प्लेक को निकालने में मदद देता है। अगर डॉक्टर ने आपको ये डायग्नोज कर दिया है कि आपकी आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है, तो इस सूरत में विटामिन के आपकी बहुत मदद कर सकता है। और इन केस अगर ऐसा नहीं है तो भी डेली बेसिस पे विटामिन D3 और विटामिन K2 इन दोनों का कंपाउंड इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जो कि ना सिर्फ हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है बल्कि ये हमारी शरीयानों के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मितन मकसूदी साइनिंग ऑफ, सी यू।